10 महाविद्याओं में जो प्रथम स्थान है देवी काली का, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति क्या है, प्रादुर्भाव, उनके मंत्र और उनका वर्ण, अस्त्र शस्त्र, इनके बारे में आप आज जानेंगे विस्तार से शास्त्रोक्त प्रमाण सहित। तो आप ध्यान से श्रवण करें। वीडियो बोरिंग हो सकता है, बिना मक्खन मिर्ची के भी हो सकता है, किंतु आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त ही होगा। देखिए, देवी काली को माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं से प्रथम माना गया है, सभी को पता है। अब महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य जो रूप हैं, तो वह अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां, ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है। बृहन्नील तंत्र के अनुसार देखा जाए तो रक्त और कृष्ण भेद से ही काली 2 रूपों में अधिष्ठित है। लाल वर्ण भी है और कृष्ण वर्ण भी है, काली भी है। कृष्णा का नाम तो दक्षिणा है और रक्त जो वर्ण है उनका नाम है सुंदरी। समझ गए। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देखा जाए तो एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की थी। तब गौरी देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ था। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण यानी काला हो गया था, जो काली नाम से विख्यात हुई। समझ गए। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वह पुनः गौरी रूप में हो जाए। यह सोचकर वे अंतर्धान हो गई वहां से। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर दिशा में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही शिव जी को। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां पर गए। नारद जी को शिव जी ने भेज दिया तो उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ था और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का भी प्राकट्य हुआ उसी समय। देवी काली शक्ति का स्वरूप है। माने यह काली रूप दैत्यों के संहार के लिए ही धारण किया है। उत्पत्ति राक्षसों के वध के लिए मुख्य रूप से इनका हुआ है और धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए इनकी उत्पत्ति भी एक कारण है। देवी काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से है, जो सबको प्राप्त कर लेती है। देवी काली का स्वरूप काला व डरावना है, किंतु भक्तों को अभय वर देने वाला भी है। समस्त जन का दुख दूर करने के लिए अनेकों रूप धारण करके अवतार लेती रहती है। देवी काली काल और परिवर्तन की देवी मानी गई है। तंत्र साधना में तांत्रिक देवी काली के रूप की उपासना किया करते हैं। देवी काली को भवतारिणी अर्थात ब्रह्मांड के उद्धारक रूप में भी प्रतिष्ठित किया जाता है। तंत्र साधना में देवी काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम, पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। और यह काली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई। इनका क्रोध तभी ही शांत हुआ जब शिव जी ही इनके चरणों में लेट गए। समझ रहे हैं आप। मुख्य नाम काली है, दूसरे नाम है माता कालिका आद्या, मूल प्रकृति प्रथमा, मुंड मालिनी। अन्य नाम भी हैं, 4 रूप भी हैं, दक्षिणा काली, श्मशान काली, मातृकाली और महाकाली। दुर्गा का एक रूप है। माता काली का 10 महाविद्याओं में से एक है, प्रथम है। भगवान के 24 अवतारों से किसका संबंध है? श्री कृष्ण भगवान का इनसे संबंध है। इनकी तिथि दिन वार भी बताए हैं शास्त्रों में, अमावस्या और शुक्रवार भी है। कुल है इनका काली, शस्त्र त्रिशूल और तलवार। ग्रंथ है कालिका पुराण। राक्षस मुख्य रूप से इन्होंने जो मारे हैं महिषासुर और रक्तबीज को। विशेषता इनकी महाविद्या और सिद्धिदात्री है। काली माँ के प्रमुख कुछ स्थान हैं। कोलकाता में है काली घाट पर, जो एक शक्तिपीठ भी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी है, गुजरात में भी है। काली महाविद्या साधना विधि
बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु बनाकर वह अपने गुरु से सलाह लेकर इस साधना को ही करना चाहिए। बिना गुरु के की हुई साधना आपके जीवन में हानि भी ला सकती है। इनके मंत्र भी हैं, एकाक्षरी है, 3 अक्षर के भी हैं, 5 अक्षर के भी हैं, 6 अक्षर के भी हैं, 7 अक्षर के मंत्र भी हैं, 22 अक्षर के मंत्र भी हैं। दक्षिण काली मंत्र भी है। दक्षिण काली मंत्र के साथ साथ में भद्रकाली मंत्र भी हैं, श्मशान काली के भी मंत्र हैं। इनका गायत्री मंत्र भी है, स्वयं का जो काली गायत्री है उसको बोलते हैं। और ये जो सब मंत्र हैं यह उग्र मंत्र हैं काली के। इनकी साधना विशेष रूप से विंध्याचल के अष्टभुजा पर्वत पर त्रिकोण में स्थित काली खोह में करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर श्मशान में भी साधना की जा सकती है। बिना गुरु के ना करें तो अच्छा है, लेकिन घर में कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। जप संख्या 1100 भी हैं, 90 दिन की भी अवधि होती है कई मंत्रों में। महाकाली का पंचोपचार से पूजन भी कर ले वे, फलाहार भी रह सकते हैं। सावधानी और निर्भीकता पूर्वक जप करने से महाकाली सिद्धि प्रदान करती है। काली के कुछ मंत्र हैं, श्लोक, काली के कुछ ध्यान हैं, श्लोक हैं, जैसे कि महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबरीम कंठावसक्त मुंडाली गलत रुचिर चर्चिता कराल वदनाम घोराम मुक्त केशीम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। इस प्रकार से हैं। काली कर्पूर स्तोत्र भी हैं, बहुत से हैं। जगन मंगल काली कवच भी है, और भद्रकाली स्तुति भी है, श्री कालिकाष्टकम भी हैं, और अष्टोत्तर शत नाम भी हैं इनके। तो अनेक प्रकार से साधक साधनाएं करते रहते हैं, किंतु बिना गुरु के, बिना दीक्षा के आप कभी भी प्रयास ना करें, हानिकारक हो सकता है। हर हर महादेव, नारायण।